कभी नोटिस किया है जब तुम किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हो तो अचानक से लड़की को अपना मिला हुआ वरदान याद आ जाता है नाग मणि वाला। और लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद नागिन बन जाती है। मैं बताऊंगा ऐसा होता क्यों है, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया। तो उसके बाद कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो तुमसे बोर नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं कभी गलती से बोर हो भी गई तो उसे तुम्हें हमेशा खोने का डर रहेगा। देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर किसी लड़की के जिंदगी में कोई ऐसा लड़का आता है जो हमेशा जाने को रेडी हो, मतलब तैयार हो, उसे फर्क भी ना पड़े, वो लड़कियां हमेशा उसके पीछे भागती हैं और तुम अपना दिल जान सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हो लड़की के ऊपर। लेकिन फिर भी ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है कि लड़की तुम्हारे साथ ही नागिन बन जाती है, तुम्हें ही डस लेती है, तुम्हारे साथ ही धोखा कर देती है, तुम्हारे से ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में करूंगा, शायद 10-15 मिनट की वीडियो होगी। 2x में देख लेना अगर तुम्हें बहुत हड़बड़ी है तो, पर पूरा देख के जाना भाई। और जो देखोगे कमेंट कर देना, बताना कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और तुम्हारे अंदर बदलाव आया या नहीं आया। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि रूट कॉज क्या है, लड़कियां ऐसा करती क्यों है तुम्हारे साथ। देखो, लड़की भी एक इंसान है और इंसान के पास वही दिमाग है जो सबके पास है, पर मूड्स, बिहेवियर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लड़की एनालाइज बहुत ज्यादा करती है लड़कियां। सबसे पहले तो ये समझ लो। अब रूट प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा रूट प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे हम लोग कि तुम्हारे साथ ऐसा होता क्यों है भाई, तुम्हारे साथ लड़की इतना धोखा क्यों कर देती है इतनी बेइंतहा मोहब्बत के बाद भी। तो सबसे पहला भाई, डिपेंडेंसी किल्स अट्रैक्शन। इसका मतलब यह है, कोई भी लड़की अपनी जिंदगी में ऐसा लड़का चाहती है जिसको वो लुक अप टू कर सके, मतलब जिसको देख के उसको एक मोटिवेशन आए, जिसको देख के एक मिसाल हो वो लड़का उस लड़की के जिंदगी में, एक ऐसा लड़का चाहती है। पर तुम क्या करते हो, जब भी तुम्हारे साथ कोई लड़की बात करना शुरू करती है या मिलना शुरू करती है, देखा देखी होता है, शुरू होता है, तो तुम पूरी तरह से सम्मोहित हो जाते हो, उस लड़की के वश में आ जाते हो भाई। तुम्हारी बेचैनी बढ़ने लग जाती है, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, उस लड़की से बात किए बिना तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा चैन नहीं होता पूरा। उस लड़की को एक झलक देखने के लिए तुम तड़पने लगते हो, तरसने लगते हो। और वहीं पे लड़की को पता चल जाता है कि तुम धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम उससे कुछ मॉनिटरी बेनिफिट चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा खाना पीना चला दे, रहना चला दे, नहीं भाई। डिपेंडेंसी का मतलब है जब एक लड़की को ये पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि इस लड़के की जिंदगी उसके बिना तो अधूरी है। और जब लड़की को ये पता चल जाता है कि भाई इस लड़के का उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, जहां पे पता चला कि ये डिपेंडेंट हो गया है, सारे राय मुझसे लेता है, मशवरे मुझसे करता है, मेरे ना बोलने पे ना, हाँ बोलने पे हाँ, सो बोलो तो सो जाएगा, जगू बोलो तो जग जाएगा, मिलने बुलाओ तो आ जाएगा, भेज दूं तो चला जाएगा या नहीं जाएगा। जब ऐसा तुम्हारे साथ होने लगता है मेरे भाई, वहां पे अट्रैक्शन तुम्हारा किल हो जाता है। क्योंकि वो ऐसे लड़के से मिली नहीं थी स्टार्टिंग में, वो उस लड़के के पास गई थी जो लड़का ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में। पर पता नहीं तुम इतने नीडी हो ना भाई, तुम्हें भूख है कि कोई तुम्हें प्यार दे, मोहब्बत दे, तुमसे फिजिकल हो, तुमसे ना कोजी कोजी तुम्हें फील कराए, तुम्हें उसकी भूख है, नीड है, और ये लड़की तुरंत सेंस कर लेती है, वहीं अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तुम्हारा। सबसे पहला रूट कॉज ये है। अब अगर रूट कॉज समझ गया भाई, तो अब आते हैं पहला वेपन कि तुम इस रूट कॉज, अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है, जो कि हो ही रहा है, मुझे पता है, मुझे 200% पता हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा, हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले भाई, जो तुम्हारा वेपन है वो है पावर टू वॉक अवे भाई, पावर टू वॉक अवे। इसका मतलब क्या होता है, बी रेडी टू वॉक अवे। देखो, इतनी हिम्मत सब में होती नहीं है। जब एक इंसान किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो हम इंसानी दिमाग, दिल उसको छोड़ नहीं पाता, उस इंसान से इतना चिपक जाता है कि नीड्स बढ़ जाती है, डिमांड्स बढ़ जाते हैं। उसको देखो, उसकी आवाज सुनो, बातें करो उससे, तो बहुत मजा आने लगता है। नोटिस करना, तुम्हारे साथ भी होता है ये। और मैं ये इसलिए बता पा रहा हूं कि एक समय ऐसा था जहां मेरे साथ भी ये चीजें होती थी। मैं भी पागलों की तरह बेइंतहा मोहब्बत के
चक्कर में पड़ा था, जहाँ पे मुझे समझ आई बात, उसके बाद अब भाई तुम्हें पता ही है क्या सीन है। लड़कियों का वैलिडेशन है, भाव देती हैं, पर समझ आ गया है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, और इसीलिए तो मैं बता पा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ अगर उसको फॉलो कर लोगे तो मेरे जैसा बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो जाएगा तुम्हारा। अदरवाइज तुम्हारी चॉइस है भाई, जा ही चुके होगे तुम अभी तक। अगर नहीं गए हो तो लास्ट के थोड़ी देर और बैठ जाओ, सीख लो। अब आते हैं भाई, दूसरा वेपन क्या है तुम्हारे पास। पहला तो तुम हमेशा रेडी रहो जाने के लिए, मतलब कि जहां डिसरिस्पेक्ट हुई, जहां लगे कि लड़की ऐसी कोई बाउंड्री क्रॉस कर रही है, हरकतें कर रही है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुरंत रेडी रहो भाई अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने के लिए। जहां उसको लगेगा कि ये तो चिपक गया है, जाने नहीं वाला, वहीं पे तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। फिर तुम ना एक नौकर की तरह, बस तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा उस रिलेशनशिप में। अब दूसरा वेपन है भाई, इमोशनल कॉकटेल। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखो बहुत प्रेम से समझाऊंगा। तुम लोग सोचते हो कि एक रिलेशनशिप में लड़की को चाहिए सिर्फ मोहब्बत, केयर, है ना, लड़की की बातें मानो, लड़की को प्यार करो, मोहब्बत करो, उसकी इज्जत करो, उसकी हेल्प करो, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ाओ, और लड़की तुमसे इन रिटर्न बेइंतहा मोहब्बत करेगी, क्योंकि जो इंसान होता है वही दूसरे से एक्सपेक्ट करता है। तुम बहुत प्यारे हो, तुम दूसरों से मोहब्बत करते हो, मतलब लड़कियों से, और तुम चाहते हो इन रिटर्न वही हो। पर ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इंसान हैं। अगर इंसान को एक ही इमोशन बार बार ठूस के दिया जाएगा तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो इंसान उस जिंदगी में परेशान हो जाएगा। इसीलिए कॉकटेल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी दारू को जब मिला दिया जाए और उसका एक ड्रिंक बनाया जाए, उसको कॉकटेल कहते हैं। उसी तरह से जब एक इमोशन बार बार लड़की को दिया जाए, एक ही इमोशन दिया जाए, तो वो लड़की उससे ऊब जाती है, लड़की को वो पसंद नहीं आता। फिर लड़की अलग अलग इमोशन अलग अलग लड़कों में ढूंढना शुरू करती है। जो कोई लड़का उसको चिढ़ा रहा है, कोई ऐसा लड़का जो उससे गुस्सा कर रहा है, उसको गुस्सा मतलब फील करा रहा है, एंग्री फील करा रहा है, कोई ऐसा लड़का जो उसके दिमाग में भसड़ क्रिएट कर रहा है, कोई ऐसा लड़का जो दिन रात जो वो लड़की उसके बारे में सोच रही है। ये सारे मिक्स्ड इमोशंस जो उसको दे रहा है, कभी केयर कर रहा है, कभी प्यार दे रहा है, कभी अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, कभी गुस्सा कर रहा है, ज्यादा गुस्सा नहीं, देखो रेस्पेक्टेबल गुस्सा होता है, कभी एकदम ही साइलेंट हो गया, अपनी जिंदगी में काम कर रहा है। लड़की सोचती है उस इंसान के बारे में। जब ये सारे मिक्स्ड इमोशन तुम उस लड़की को दोगे, कभी अच्छे से बात कर रहे हो, कभी बात नहीं कर रहे हो, कभी मिल रहे हो, प्यार कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी अपने मिशन को लेके बिजी हो, कभी नहीं उस लड़की से ज्यादा तवज्जो उसको दे रहे हो, मतलब जब ये सारे मिक्स्ड इमोशन और भी बहुत सारे इमोशंस हैं जो एक लड़की महसूस करना चाहती है, वो थ्रिल, वो टीज, वो फ्लर्ट, बहुत सारी चीजें हैं भाई। जब तुम अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो तुम सीख ही रहोगे धीरे धीरे। अगर नहीं देख रहे हो भाई तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो। रील्स बनाता हूँ, देखते रहो, सीखते रहो भाई। लॉन्ग वीडियोस तो अब आ ही रहे। खैर, तो जब तुम एक इमोशनल कॉकटेल बना के लड़की को प्रेजेंट करोगे, सर्व करोगे, तो लड़की तुम्हारे से इतना ज्यादा अटैच हो जाएगी, ऑब्सेस हो जाएगी कि वो तुमसे वो सारे इमोशन बार बार क्रेव करेगी, तुमसे चाहेगी कि तुम बार बार उसकी जिंदगी में उसको वो सारे इमोशन देते रहो। सच बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, करके देख लेना भाई। अब आते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, तुमने ये दो मैंने तुमको वेपन्स बता दिए, ठीक है। अब वेपन्स के बाद ऐसा क्या करना है, ऐसा करना क्या है भाई कि मतलब हुक्ड रहे एकदम लड़की, एकदम जा ही नहीं पाए तुम्हें छोड़ के। तो भाई उसके लिए आते हैं अपन, क्रिएट इमोशनल डेप्थ। देखो इमोशनल डेप्थ क्या होता है, इमोशनल गहराई। बीइंग इमोशनल इज गुड, बट बीइंग वेरी इमोशनल इज बैड। आप उस लड़की से जब भी बातचीत करते हो, कोई भी भसड़ होती है, देखो लड़कियों की जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई भसड़ चल रही होती है, किसी लड़के से चल रही होती है, घर वालों से चल रही होती है, अपने फ्रेंड से चल रही होती है। उनका दिमाग लड़कों की तरह फंक्शन नहीं करता है, पहले तो इस बात को समझ लो। उनका दिमाग एक एनालिटिकल दिमाग है, अलग तरीके से चलता है, पहले इस बात को समझो। अब उनकी जिंदगी में बहुत तरह की भसड़ चल रही होती है, किसी ने बुरी नजर से देख लिया, किसी ने छेड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उनको प्रोसेस करते रहती है, बार बार वही सोचते रहती है, परेशान हो जाती है। ठीक है, फिर साइकिल्स होते हैं, मंथली साइकिल्स होते हैं, उनके पीरियड्स होते हैं।
तो उसमें 4 बार 4 पैटर्न्स 4 साइकिल में उनका मूड स्विंग होता है पूरे महीने, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। इस बात को पहले तो समझ लो। अब उसके बाद तुम्हें थोड़ा इमोशनल डेप्थ अपने अंदर रखना पड़ेगा। जब अगर लड़की तुम्हारे ऊपर चिल्ला रही है किसी भी बात को लेके, बहुत गुस्सा, और तुम्हें मन कर रहा है एकदम फूट जाओ गुस्से में उसके ऊपर, वहां पे तुम्हें शांत रहना है, एकदम काम रहो, उसकी बातें सुनो, वो कहना क्या चाह रही है, और सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रही होगी। कुछ तो बात हुई होगी, बैक ऑफ द माइंड में उसके कुछ तो चल रहा होगा जो तुम्हारे ऊपर चिल्ला रही है, फालतू सी बात के ऊपर झगड़ रही है, ठीक है। पहले तो शांत रहो, इमोशनली अवेलेबल रहो उस लड़की के लिए, हमेशा नहीं, उस मोमेंट पे जब वो लड़की तुमसे बातचीत करना चाह रही है, वहां पे इमोशनल डेप्थ दिखाओ। लेकिन अगर बार बार तुम इमोशनल डेप्थ दिखाओगे, इतना ही ज्यादा इमोशनली अवेलेबल हो जाओगे कि ट्रैश बैग बन जाओ तुम। ट्रैश बैग मतलब जब भी लड़की को किसी का गुस्सा होगा, किसी और लड़के से फ्रस्ट्रेशन होगा, तुम पे निकालेगी। कहीं घर का प्रॉब्लम, घर पे समस्या, तुम पे निकालेगी, तुम पे आके तुम्हें बताएगी, तो तुम डंप बन जाओगे। और जो लड़का उसकी ये सब बातें नहीं सुनता, उसको बताए फालतू की बात मत करना मुझसे ये सब, वहां पे अट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है उस लड़की का। बोलते ओ माय गॉड, ये तो मेरी फालतू की बात सुनना ही नहीं चाहता, ओ माय गॉड आई वांट दिस गाय। ये है भाई लड़कियों के साथ, ठीक है। अब बहुत सारे सिंप मेरे वीडियो में आके बोलेंगे या मुझे डीएम करेंगे कि भाई स्पीक फॉर योरसेल्फ, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो भाई एक काम करो, आप एकदम प्यार मोहब्बत जताओ लड़की से, जब लड़की काट के जाएगी तब अपन वापस से मिलेंगे, ठीक है। अब इमोशनल डेप्थ आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हारे को। अब 5-6 पॉइंट पे आते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जो मैंने तुमसे पहले भी डिस्कस किया है, फिर से इन डेप्थ बता रहा हूं, ठीक है। व्हाट मेक्स अ वुमन रेस्पेक्ट यू, पहले इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। व्हाट मेक्स हर रेस्पेक्ट यू, भाई ऐसा कुछ तो होगा ना एक लड़के के अंदर जो लड़की तुम्हारी इज्जत करेगी। लड़की तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी, कुछ तो तुम्हारे पास होगा ऐसा एक लड़के के अंदर। क्या होता है देखो, पहले इस बात को समझो कि जब लड़की तुमसे मिलती है स्टार्टिंग में एकदम, जब वो अट्रैक्शन बिल्ड होता है तो सिर्फ फिजिकल होता है वो अट्रैक्शन, तुमने मुंह भी नहीं खोला होता है। या फिर कहीं ऐसे मिलती है जहाँ पे म्यूचुअल, जैसे ट्यूशन में मिल लिया, किसी वर्कशॉप में मिल लिया, कहीं जिम में मिल लिया, जहाँ पे तुमने बातचीत करी हो, तुम किसी से बात कर रहे हो, लड़की अट्रैक्ट हो गई, माय गॉड ही स्पीक्स सो वेल, ही ड्रेसेस सो वेल, कितना अच्छा दिखता है, ठीक है, वो अट्रैक्शन बिल्ड हो गया। इज्जत बिल्ड नहीं हुई है भाई। इज्जत तब बिल्ड होगी जब वो लड़की देखेगी ये अपने गोल्स और एम्बिशन को लेके बहुत सीरियस है, ये लोगों की केयर करना जानता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी बाउंड्रीज सेट करना जानता है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करना जानते हो ना, तब लड़की तुम्हारी इज्जत करना शुरू करती है। तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें 4 लोग 4 बात बोल के चले जाएं, तुम अगर सुन लोगे, तुम्हें लड़की गाली दे के चली जाए, तुम सुन लोगे, लड़की तुम्हें मार दे बातों बातों में, तुम सह लोगे, हंसी मजाक में टाल दोगे, तुम्हारी बेइज्जती हो रही तुम हंसी मजाक में टाल दोगे। तुम गोल्स के लिए सीरियस ही नहीं हो, कोई गोल ही नहीं है जिंदगी में, बस लड़की 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 चाहिए भैया, लड़की चाहिए, बात करना है, सेक्स करना है भाई। अगर यही सब है तुम्हारी जिंदगी में तो तुम तो भाई वैसे ही तबाह हो, एकदम बर्बाद हो तुम ये वीडियो देख के भी कुछ नहीं उखाड़ लोगे। देखो मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, जा सकते हो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी बात सुन रहे हैं वो रिलेट करते हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं अगर वो फॉलो करते हैं तो अपग्रेड करते हैं। तो अगर तुम भाई सिंप ऑलरेडी हो, लड़कियों के पीछे पागल हो भाई, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। पहले अपनी इज्जत करवाओ लोगों से, लड़की से, खुद की इज्जत पहले करो। तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं है, इस बात को समझ लो भाई, दिमाग में बैठा लो। नहीं बैठ रहा तो वापस से 4 बार सुनो जो बता रहा हूं। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे भाई, यहाँ पे वीडियो खत्म होगा, लास्ट के 2-3 मिनट रह गए, अच्छे से सुनना, नोट्स बना लो या कमेंट में लिख दो ताकि रिकॉल हो जाए कि मैंने अभी क्या बताया। रिकॉल करना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉलो होगा तभी, नहीं तो फॉलो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एनर्जी शिफ्ट। देखो क्या है एनर्जी शिफ्ट। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, एक ऐसी बात होती है जो सिर्फ उसी के अंदर होती है, वो किसी से मैच नहीं होती है, ठीक है। वाइब कैसे करते हैं लोग, जब वो एनर्जी मैच होती है।
ठीक है। तो जब एक लड़की तुमसे मिलके पावरफुल फील करती है, अपग्रेडेड फील करती है, अच्छा महसूस करती है, तुम्हारे इमोशंस उसको अलग लेवल पे ले जाते हैं, मजा आता है उसको तुम्हारे साथ, दुख सुख मजा सब कुछ तुम्हारे साथ उसने देखा होता है, तो एक कुछ शिफ्ट होता है उस लड़की के अंदर, ठीक है। अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी सब कुछ उसने देखा है, तो कुछ शिफ्ट होता है उसके अंदर। और उसके अंदर का ये शिफ्ट है, और तुम्हारे अंदर क्या शिफ्ट होता है, जब तुम ये सारे पॉइंट फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होता है। जब तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होगा तो तुम्हारी एनर्जी भी वांटिंग वाली नहीं रहेगी, नीडिंग वाली नहीं रहेगी। तुम्हारी एनर्जी होगी कि अब मैं देखूंगा ये लड़की मेरे काबिल है कि नहीं। तुम हमेशा प्लीज करने में नहीं लगे रहोगे, तुम हमेशा सिंपिंग में नहीं लगे रहोगे कि भाई मिल जाए, लड़की मिल जाए, किसी तरह से बात हो जाए। जैसे मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम डीएम्स आते हैं, सच बता रहा हूँ भाई, और क्या लिखते हैं पता है, भैया लड़की पटवा दो। भाई लड़की पटवा क्या दो, तुम ऐसा अपने आप को बनाओ ना कि लड़की तुमसे सामने से बात करे यार, इन पॉइंट्स को फॉलो करके। और तुम अगर सच में अपग्रेड करना चाहते हो भाई, तो मैं 1-on-1 सेशंस भी करता हूं, जहां पे मैं तुम्हारे जिंदगी की पर्सनल समस्या सुनता हूं और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हें बताता हूं कि तुम अब ये स्टेप फॉलो करो, आज ये करना है, कल ये करना है, एक हफ्ते के बाद ये करना है, फिर 14 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट देनी है कि इसका क्या रिजल्ट आया तुम्हारे पास। वो पर्सनल सेशंस मैं कराता हूँ, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम बुक करना चाहते हो तो बुक करना, अपन वीडियो कॉल पे बात करेंगे, तुम्हें पूरा क्लैरिटी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे जो बाकी के वीडियोस है वो चेकआउट करो, अपना ऑरा बढ़ाओ, ठीक है। ये पॉइंट्स को फॉलो करो, और लड़की कहीं नहीं जा रही भाई, कहीं नहीं जा रही लड़की। बस एक ऐसा इंसान बनो जो लड़की तुम्हें चेज करे, तुम लड़की को चेज ना करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना और लाइक कर देना। बाय बाय।